अब देखो मगर प्यार से। जी हाँ, क्योंकि वक्त हो गया है 1:20 और पूरे 45 सेकंड। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सिग्नेचर ट्यून के साथ। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। तो दोस्तों, ये सिग्नेचर ट्यून संदेश है आप लोगों के लिए कि कार्यक्रम आरंभ हो गया है। हमारे ड्राइवर साथियों के लिए देखो मगर प्यार से, जिस कार्यक्रम में शामिल होकर आप सुन सकते हैं अपने पसंद के गाने और साझा कर सकते हैं अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी। जी हाँ, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 23421309, दिल्ली के एसटीडी कोड 011 के साथ। और इस कार्यक्रम में निवेदन हम अपने श्रोताओं से करेंगे कि क्योंकि ये कार्यक्रम ख़ास तौर से हमारे ड्राइवर श्रोताओं के लिए शुरू किया गया है, इसलिए हमारे ड्राइवर श्रोता वो चाहे कोई सा भी वाहन चलाते हों, इस कार्यक्रम में फ़ोन करके शामिल हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। कौन इस कार्यक्रम में पहले शामिल हो रहा है, उस श्रोता से। हेलो। हेलो। जी। हाँ जी मैम। स्वागत है आपका। कहाँ फ़ोन किया आपने? मैम मैंने देखो मगर प्यार से में कॉल किया है। और बिल्कुल सही जगह पे आपका फ़ोन लगा है, क्योंकि कार्यक्रम वही है, देखो मगर प्यार से। और जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आपके लिए रात 1:20 पर हर रोज़। तो कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। योगेश नाम है मेरा। योगेश जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो योगेश जी, ज़्यादातर कौन सा रूट रहता है आपका? रूट तो कोई फिक्स नहीं मैडम, दिल्ली में जहाँ मर्जी। बहुत अच्छे। तो योगेश जी, कितना समय हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? अप्रॉक्स मैम 4 साल हो रहे हैं। 4 साल हुए। तो आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ जी मैम, बाय बर्थ। अच्छा, तो ऑटो चलाना है, ये फैसला कब और कैसे किया आपने, क्या बताएंगे? मैम सोचा नहीं था, स्टडी कर रहा था। स्टडी सडनली थोड़ा घर में प्रॉब्लम्स, तो इसके वजह से सडनली बस और कोई दिखा नहीं रखता, तो ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। तो पढ़ाई करी आपने? कितनी पढ़ाई करी है? 10th पास। 10th पास किया, फिर मतलब उसके आगे पढ़ने के मौका नहीं मिल पाया? हाँ, उसके आगे नहीं मिला। तो अब ये काम आपको अच्छा लग रहा है ना? यस। क्योंकि ये भी एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। जी मैम। तो कितना घंटे ड्राइविंग करते हैं आप? 10 to 12 आवर्स। 10 से 12 घंटे? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब दिन में भी और रात में भी? जी जी जी। नहीं मैम, पूरे दिन में, यानी दिन भर में। हाँ। 12 घंटे तक चलाता हूँ गाड़ी। अच्छा, रात में घर आ जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रात में 12-11 बजे तक, 12 बजे तक घर। अभी घर से फ़ोन कर रहे हैं ना? जी मैम, अभी मैं अपने घर पे ही खड़ा हूँ। मैं डेली आपका प्रोग्राम के लिए कॉल करता हूँ, बट लग नहीं पाता है, बट आज लग गया। बस ऐसे ही, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं एक ना एक दिन। तो जैसे कि आप ऑटो चलाते हैं, तो अब तो आप 4 साल से चला रहे हैं, तो दिल्ली का एक-एक रूट आपको याद हो गया होगा, और कहाँ से शॉर्टकट है, कहाँ से भीड़ से बचा जा सकता है, जाम से बचा जा सकता है। फिलहाल तो मैम याद हो गया है, बट अब एक्चुअली अभी कोरोना की वजह से बहुत ही रेयरली काम चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि मुश्किल से 2 या 3 जने ही 3 सवारी मिलती है पूरे दिन में। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी मुश्किल वक्त चल रहा है, तो बहुत सारे एहतियात बरतने हैं लोगों को। घर से बाहर भी बहुत ज़रूरत होने पर ही लोग निकल रहे हैं। तो क्या-क्या आपने अपने ऑटो रिक्शा में एहतियात बरतने के लिए कुछ इंतज़ाम किए हैं?
हाँ जी मैम, मैं सैनिटाइज करता हूँ। मैं जैसे ही सवारी बैठती है उसके सवारी को उतरने के बाद नेक्स्ट सवारी लेने से पहले हम्म। यानी सैनिटाइजेशन होता रहता है प्रॉपर। और पैसेंजर को भी मास्क के लिए बोलता हूँ कि कृपया करके मास्क लगाइए। बिल्कुल, आप लगाते हैं मास्क? यस मैम, मास्क लगाते एंड हैं। ग्लव्स के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जो आजकल जो सवारी है, तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, तो कितनी सवारियाँ एक साथ बिठा लेते हैं? मैम ओनली 3। 3 सवारियाँ बिठाते हैं? हाँ, यानी फैमिली मेंबर हो जैसे मियाँ बीबी एंड बच्चा छोटा हो हाँ, हाँ। ऐसे। अच्छा, तो चलिए। अच्छा, और जैसे कि अब वो तो मीटर का इस्तेमाल करते होंगे, कोई हाँ, ऐसे? अधिकतर समय हमेशा मीटर से रहता है, ज्यादातर समय। हाँ। नहीं तो कुछ होते हैं मैम पैसेंजर्स के, नहीं भैया आप मीटर नहीं, आप वैसे बता दो। और 4 साल हो गए हाँ योगेश जी, आपको तो कोई ऐसा अनुभव रहा, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैम ऐसा तो फिलहाल कोई खास अनुभव नहीं है, बट हाँ ऐसा वो नहीं, नॉर्मल ही है, सब नॉर्मल चलता है। चलिए, ज़िंदगी सब अच्छी नॉर्मल चले, यही बेहद ज़रूरी है। और आप स्वस्थ रहें, और दिमागी रूप से भी शांत हों और एकाग्रचित हों, ताकि आपको ड्राइविंग में कोई परेशानी ना हो। तो जी म्यूज़िक का आपको शौक़ है, ज़ाहिर-सी बात है, तभी आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया है। जी क्या मैम जी। ऑटो में भी गाने सुनने को मिलते हैं आपको? ऑटो में तो नहीं लगा रखा मैम, मैं अपने फोन से ही सुनता हूँ ऐसा। अच्छा, ड्राइविंग के जब फ्री दौरान ऑफ तो नहीं टाइम, सुनते नो नो होंगे? नो नो, फ्री टाइम में हाँ, हाँ। बैठा होता हूँ। अब जैसे अभी बैठा हूँ, तो अभी आपका प्रोग्राम डेली ही सुनता हूँ मैं इस समय हुँ, लगभग। हुँ। तो इसीलिए मैं ट्राई करता रहता हूँ, हुँ, कॉल लगता नहीं है। मैंने हुँ। कहा आज तो कोशिश लगा रहूंगा, इसलिए हुँ। मैंने 5 मिनट पहले ही ट्राई किया था। और जो अपने ट्रैफ़िक रूल्स हैं, और आजकल तो क्योंकि जगह-जगह रेड लाइट पर हर जगह कैमरा भी लगे हुए हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप हर तरीके से उसको फ़ॉलो करें, कानूनन मैं भी और अपने लिए बिल्कुल भी। फॉलोअप से ही चलता हूँ मैं। जी, तो 4 साल कभी। के पीरियड में मेरे आज तक कभी चालान हुए ही नहीं है जल्दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बताइए, आप कौन-सा गाना, कैसे गाने पसंद हैं आपको, पुराने या नए? आराधना का मैम, आराधना का मूवी का सुनना है मुझे गाना, आपका मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो चलिए, आपने फ़ोन किया, कार्यक्रम में पहला-पहला कॉल आपका था, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दिल्ली जी शहर वाक़ई वैसे भी घूमने के लिए बहुत अच्छा है, हरियाली है, तो ट्रैवल करने में तो अच्छा लगता है ना? जी मैम। चलिए, आप तक पहुँच रहा है आपकी पसंद का ये गाना। धन्यवाद ओके। फ़ोन करने के लिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब। योगेश जी ने फ़ोन किया था दिल्ली मंगोलपुरी से और उन तक पहुंचा उनकी पसंद का ये गाना और बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में भी बताया। और दोस्तों, ये प्रोग्राम इसीलिए है कि हम आपसे आप कुछ खट्टे मीठे आपके अनुभव साझा कर सकें, आपकी पसंद के गाने भी आप तक पहुंचा सकें और कुछ आपसे जानकारी भी ले सकें। तो एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ़ोन नंबर रिपीट कर देते हैं। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम चल रहा है जिसे आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स पर, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 23421309, 23421309, दिल्ली के STD कोड 011 के साथ। और हमारे एक और श्रोता लाइन पर है, चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार और बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से इसमें। हाँ जी मैडम। यही फ़ोन किया है ना आपने? हाँ जी मैडम। नंबर नोट कर लिया था अच्छे से? हाँ जी मैडम, 3-4 बार मैं नंबर आपका नोट कर पाया था। आप जल्दी जल्दी बोल देते तो मैं लिख ही नहीं पाता था इतनी देर में। तो चलिए अब एक बार आप रिपीट कर दीजिए ना, आपके द्वारा भी हमारे दूर दूर तक श्रोता सुन लेंगे नंबर। बिल्कुल मैडम, आप ही कर दे। बताइए। 011 2342 जी 1309। बिल्कुल सही। और ये नंबर है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में शामिल होने का। अब अपना परिचय दीजिए, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राकेश कुमार चौहान बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, राकेश कुमार चौहान जी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। राकेश कुमार जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैडम मैं वॉल्वो बस चलाता हूँ दिल्ली से मनाली। अच्छा, वॉल्वो चलाते हैं? हाँ जी। और मनाली तक लेके जाते हैं? हाँ जी। वॉल्वो इतनी बड़ी गाड़ी है और मनाली का जो सफ़र है पहाड़ी सफ़र है, पतली पतली सी सड़कें, घुमावदार। हाँ जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले आप क्या दिल्ली के हैं? हाँ जी मैडम, दिल्ली का ही हूँ मैं रहने वाला। फिर कैसे प्रैक्टिस हुई पहाड़ों पे गाड़ी चलाने की? मैडम पहले छोटी गाड़ी चलाई, हाँ। उसके बाद मैं फिर बड़ी चलाई, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। लेकिन वॉल्वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बस है ना, तो पहाड़ों पर जैसे अब क्योंकि ऊपर चढ़ना होता है और सड़कें जो हैं घुमावदार होती हैं, तो शुरू में कैसा लगता था? शुरू में मैडम थोड़ा सा डर लगता था, पर अब आदत पड़ गई है, रोज का आना जाना है तो आदत पड़ गई है, तो अब डर नहीं लगता। और देखिए पहाड़ पे जब गाड़ी चलानी होती है ना, तो क्योंकि उसमें तो ऊपर से भी गाड़ी आ रही होती है, नीचे से भी गाड़ी आ रही होती है, फिर एक दूसरे को पास देना, तो उसके लिए तो रुकना पड़ता है। और पहाड़ के जो मोड़ होते हैं वहाँ पे किस तरीके से आप अपने आप को तैयार करते हैं? हम कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बैग भी लेनी पड़ती है बहुत। हाँ। और कभी कभी ये है कि अपना रास्ता मिल रहा है तो चले जा रहे हैं। और कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जैसे बारिश में पहाड़ वगैरह खिसक जाते हैं तो बिल्कुल दिक्कत होती है। हाँ। और वैसे अभी कोई दिक्कत नहीं होती मैडम।
और वो कभी जब बर्फ गिरी हुई हो तो उस दौरान भी चलने का मौका मिला है आपको? हाँ जी मैडम, बहुत बार। तो उस समय भी तो गाड़ी चलाना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। मैडम चक्कर क्या है, इंडियन गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्लिप वगैरह खाती है, पर वॉल्वो विदेशी गाड़ी है, लग्जरी है, उसमें फंक्शन दे रखे हैं तो स्पीड वगैरह नहीं खाती है वो। अच्छा, तो मतलब ज्यादा परेशानी नहीं होती है उसको नहीं चलाने नहीं। में। मैं, तो आप ये देख लो कि जो कार है, कार आप अगर चलाते हो तो कार आपको हैवी लगेगी, हाँ। पर वॉल्वो इतनी लाइट गाड़ी है कि वॉल्वो में भी आपको लाइट वो नहीं लगेगी कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, आपको लगेगा कार चला रहे हो। अच्छा, और कहाँ से गाड़ी मिलती है वॉल्वो मनाली के लिए? कश्मीरी गेट से, दिल्ली कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से लेते हैं सवारियाँ। हाँ जी अच्छा, तो और कितना टाइम लगता है दिल्ली से मनाली पहुँचने में? मैडम, अगर सीजन चल रहा है तो 16 घंटे 17 घंटे भी लग जाते हैं। 16-17 घंटे लग जाते हैं। हाँ जी। तो बीच में कहीं रुकते भी होंगे? हाँ, जैसे दिल्ली से चलती है तो मुरथल पे रुकते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, हवेली होटल है बहुत फेमस। और मेरे ख्याल से रात में भी चलते हैं क्या? रात में तो चलने में काफी परेशानी होती होगी। मैडम हम रात में ही चलते हैं, दिन में इतनी ट्रैफिक होता है ना, तो इसकी वजह से रात में ही चलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मनाली तो ऐसी जगह है कि बहुत भीड़ भी रहती होगी, ट्रैफिक भी काफी रहता होगा टूरिस्ट का ना। टूरिस्ट का ट्रैफिक रहता है मैडम, फिर वहाँ पे सीजन टाइम में। हाँ जी, और फिर लोकल भी ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। हाँ। और रात में इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो हम रात में ही पूरी गाड़ी सोचते हैं कि पूरी रात में पहुंच जाए, दिन ना हो, सुबह ना निकले। अच्छा, हाँ तो जी। जैसे इतनी गाड़ी लेके और इतनी सवारियां लेके चल रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हैंडल कर लेते हैं आप अपने आप से? मैडम थोड़ी छोटी मोटी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। पर ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है तो फिर डिपो में फोन करना पड़ता है, फिर डिपो से मैकेनिक वगैरह आते हैं, वो करते हैं फिर। वैसे अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है 5-6 साल में। तो ये हमारी गाड़ियों की टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह होती रहती है। तो अभी तो फिर आपको ज्यादा टूरिस्ट मिल रहा नहीं होगा जाने के लिए ना, क्योंकि मैडम अभी चक्कर क्या है, ये लॉकडाउन क्या नाम है, कोरोना की वजह से हाँ। कोई गाड़ी चल ही नहीं रही अभी तो। हाँ। अभी वैसे मैं अभी चक्कर क्या है मैडम, घर तो चलाना ही है देखो। तो अभी मैंने जो देश हमारी ड्राइवरी भाषा में घोड़ा बोलते हैं, वो ट्रक चला रहा हूँ अभी मैं। जो सामान वगैरह लोड करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाँ जी हाँ जी, 22 टायरा ट्रक है, वो चला रहा हूँ फिलहाल। तो वो कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं? वो मैडम दिल्ली से चित्तौड़ जाता है, चित्तौड़ से पत्थर आता है, उसमें ये जो मार्बल वगैरह होता है। हाँ, या तो चित्तौड़ भी काफी दूर है। हाँ जी। चित्तौड़ भी पास नहीं है। अच्छा, मार्बल लेकर आते हैं वहाँ से? हाँ जी हाँ जी, मार्बल का पत्थर होता है, ये धौलपुरी पत्थर वगैरह जो बोलते हैं वो। हाँ, तो एक तो वॉल्वो गाड़ी जिसमें कि यात्री होते हैं और आप कह रहे हैं कि विदेशी गाड़ी है ना, और दूसरी तरफ ये ट्रक चलाना, तो क्या फर्क लग रहा है? फर्क मैडम ये देख लो कि आप एक जगह पैदल बिना किसी बैग के चल रहे हो, और एक जगह आप बैग लेके चल रहे हो 10 किलो का या 15 किलो का, तो फर्क जो आता है ना, वही फर्क है इसमें। अब बस तो लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतनी सवारी का लोड नहीं मानती। हाँ। ट्रक में तो टनों के हिसाब से वजन होता है मैडम। तो वो भी तो जितना परमिट होता होगा उतना ही आप लोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। मैडम देखो, इस चक्कर क्या है, तो आप जो बोल रहे हो वही रूल है, पर उससे ज्यादा लोड होता है। लेकिन ये तो सही बात नहीं है ना आपके लिए और ना जो रोड पे दूसरे लोग चल रहे हैं उनके लिए। मैडम चक्कर क्या है, बात तो सही है कि ना हमारे लिए सेफ है, ना दूसरे लोगों के लिए सेफ है, और ना गाड़ी के लिए सेफ है। पर ज्यादा पैसा कमाने के लिए मालिक वगैरह जो होते हैं या ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, वो ओवरलोड करवा देते हैं गाड़ी। नहीं, लेकिन एक ड्राइवर को जो सड़क पे कोई भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, उन्हें अपनी और अपने परिवार की भी और दूसरे लोगों की भी ज़रूर चिंता करनी चाहिए, और ज़रूर किसी भी जो रूल है उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, है ना। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सबसे कीमती है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं। और जबकि कहते हैं कि हमारे देश में तो जितनी मौतें जो हैं वो बीमारियों से नहीं होती, वो सड़क हादसों में उससे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल मैडम, सही बात है ना। हाँ जी। तो आइंदा से हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें और अपनी बात भी रखें, है ना। हाँ जी मैडम, सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए कौन सा गाना सुनाए आपको?
मैडम वो राजेश खन्ना का एक गाना है, जिंदगी एक सफर। इससे पहले जो गाना सुनाया था ना, वो भी राजेश खन्ना जी का ही गाना था, और वाकई वो जीप में था। और ये गाना जिंदगी एक सफर, ये मोटरसाइकिल पे है। वो चक्कर क्या हुआ, मैं हाँ। आपसे बात कर रहा था तो वो गाना सुन नहीं पाया मैं। अच्छा, चलिए, तो आपने जो गाना पसंद किया ना, वाकई ज़िंदगी एक सफ़र है, और इस सफ़र पर जब हम निकलते हैं तो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सतर्कता और एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू मैडम। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओले ओले ओ, टिट 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 ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 अरे ओले ओले ओ, अरे। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स।
और प्रोग्राम चल रहा है देखो मगर प्यार से, जिसमें शामिल हो रहे हैं हमारे ड्राइवर श्रोता और बता रहे हैं कि किस तरह उनका सफ़र सुहाना होता है और सफ़र में उन्हें कभी क्या-क्या दिक्कतें भी आती हैं। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बार फिर से नंबर बता दिया जाए अपने श्रोताओं को 23421309 23421309 दिल्ली के एसटीडी कोड 011 के साथ। और हमारे एक और श्रोता लाइन पर हैं, चलिए उनसे बात की जाए। हेलो। हेलो जी, देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में फ़ोन लगा है आपका? हाँ जी हाँ जी। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? राजेंद्र बोल रहा हूँ मैडम। राजेंद्र जी का स्वागत है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं राजेंद्र जी? लुधियाना से। लुधियाना से? हाँ जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? टेम्पो चलाता हूँ मैडम। टेम्पो 3 व्हीलर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, सवारी वाला टेम्पो या सवारी वाला। अच्छा। हाँ जी। लुधियाना के ही रहने वाले हैं आप? नहीं नहीं मैडम, यूपी का हूँ। यूपी के रहने वाले हैं, तो फिर लुधियाना क्या काम की वजह से गए हुए? नहीं मैडम, पहले दूसरा काम करते थे ना, तो उसमें काम नहीं चल पा रहा था, तो फिर ये अपना टेम्पो करके अच्छा फिर हाँ, तो फिर ऐसे काम चला रहे हैं। तो अभी आपका काम ठीक ठाक चल रहा है? नहीं मैडम, उतना प्रॉपर चल नहीं पा रहा है। तो दूसरा काम आप क्या करते थे? गाड़ी चलाने का काम तो नहीं था ना वो? नहीं नहीं, पहले तो सिलाई करते थे मैडम। अच्छा, तो फिर ये ड्राइविंग सीखी आपने? पहले से सीखा हुआ था मैडम। अच्छा, तो जैसे आप रोड पे सवारियां लेकर के जाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए मतलब आपको ड्राइविंग करने में कोई समस्या तो नहीं आती है? नहीं, अभी इस समय तो ट्रैफिक उतना होता नहीं है मैडम, तो कोई दिक्कत है नहीं है। सवारियां भी नहीं मिलती हैं, थोड़ी बहुत मिलते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप गाड़ी लेकर रोड पे निकलते हैं तो सारे जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, हाँ वो जी, तो हाँ जी। सब हाँ 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 फॉलो करने होते हैं ना। हाँ हाँ, इस समय तो पूरा फ्लो हो रहा है मैडम जी। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा आपके पास ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ। तभी जो है गाड़ी लेकर आप निकल सकते हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कैसे आप गाड़ी चलाएंगे? नहीं नहीं, सब कुछ होता है तभी हाँ। निकलेंगे मैडम। तो अभी आपने इस कार्यक्रम में फ़ोन किया, तो ये कार्यक्रम आप कब से सुन रहे हैं? मैडम ये तो हो गया मतलब अभी हुआ 1 महीने हुआ है। अच्छा, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है यानी कि आपने हर रोज़ ये कार्यक्रम सुना है? हाँ जी हाँ जी। अब बेले रहते हैं तो अब नींद ही नहीं आती, रात में टेंशन रहता है, तो इसलिए जगे रहते ही हैं। तो गाड़ी तो आप दिन में ही चलाते होंगे, रात में नहीं चलाते हैं ना? नहीं नहीं नहीं। तो दिन में ही बताइए चल- क्या गाना सुनेंगे? कौन से फ़िल्म का गाना सुनेंगे? घूंघट की आड़ से, हम राही के प्यार हम के। हैं राही प्यार के, जी हाँ, इस हाँ फ़िल्म जी। का ये गाना है। हाँ तो जी। राजेंद्र जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गाना और आप तक पहुँचा रहे हैं। लुधियाना से फ़ोन किया है ना आपने? हाँ जी हाँ जी। लुधियाना तक। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हाँ जी हाँ जी। मैडम फ़ोन भी नहीं लगता, मैं कई बार भी लगाया। देखिए, ये हर रोज़ 1:20 से कार्यक्रम है, जो कि ख़ास तौर पर हमारे ड्राइवर श्रोताओं के लिए प्रसारित होता है। तो आप कभी ना कभी जब भी आप फ़ोन करेंगे, क्योंकि हर रोज़ का प्रोग्राम है सातों दिन, तो कभी ना, जैसे आज लग गया वैसे आगे भी। लेकिन हम आपसे ये गुज़ारिश करेंगे कि जैसे बड़ी मुश्किल से आपका फ़ोन लगा ना, ऐसे हाँ जी। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग पाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कई साथी जिनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, उनके फ़ोन कई बार आ जाते हैं, 2 या 3 बार उनसे बातचीत हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो अगर जैसे आज आपसे हमारी बातचीत हुई है, अगर हाँ आप अगले हफ्ते करेंगे ना, तो हाँ बहुत हाँ। अच्छा रहेगा और ज़रूर आपको भी मौका मिल जाएगा दोबारा से कार्यक्रम में मैडम थोड़ा और टाइम बढ़वा दीजिए। अब थोड़ा टाइम आपका रहता है, 40 मिनट में पूरा हाँ। नहीं हो पाता। लेकिन ये भी तो देखिए, सातों दिन होता है कार्यक्रम। वो तो बात ठीक है जी। मैडम, लेकिन कई लोग वेट करते हैं ना, हमारे और 1-2 दोस्त हैं, बोलते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल, अपने साथियों को भी बोलिए कि इस हाँ। कार्यक्रम में शामिल हो। जैसे आज आपने किया है, तो कल का दिन अपने साथियों को दे दीजिए, उनमें से किसी एक का फ़ोन लग जाएगा। ऐसे करके अगर एक दूसरे को मौका देंगे, तो सबके फ़ोन शामिल होंगे कार्यक्रम में और हमारी भी आप लोगों से बातचीत हो पाएगी। ठीक है? ओके 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 मैडम, धन्यवाद। लेकिन तो फिर भी थोड़ा टाइम और बढ़ा लीजिए मैडम।
चलिए धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। पहले अभी आप लोग जो ये वक्त है और 40 मिनट का और हर रोज का जो वक्त है इसे एंजॉय करिए, ठीक है? ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। सनम प्यार की ये बेखुदी हो, दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। और इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से हमारे ड्राइवर श्रोता फ़ोन करते हैं, शामिल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हमें फ़ोन करते हैं जो किसी वाहन के चालक तो नहीं है लेकिन कार्यक्रम सुन रहे होते हैं और उन्हें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो भी कार्यक्रम में फ़ोन करके अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ये कार्यक्रम हमारे ख़ास तौर पर ड्राइवर श्रोताओं के लिए है, इसलिए इस कार्यक्रम में हम अपने और श्रोताओं को शामिल नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए एक और हमारे श्रोता बहुत दूर से फ़ोन कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं मनोज बोल रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कहाँ से बोल रहे हो आप? हेलो मैडम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मनोज, आप लखनऊ से? मनोज बोल रहे हैं? जी मैडम। कहाँ से?
लखनऊ। लखनऊ से बोल रहे हैं? कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैडम टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं? कहाँ लखनऊ में कौन से रूट पे टेम्पो चलाते हैं? सवारी वाला टेम्पो? सवारी वाला टेम्पो, सवारी वाला। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं सवारी? मैडम केसरबाग से अमीनाबाद। कहाँ अमीनाबाद तक लेके जाती हैं? कहाँ से? अमीनाबाद, चारबाग से अमीनाबाद। चारबाग से अमीनाबाद? वहाँ तो बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है मैडम। हाँ, तो फिर कैसे चलाते हैं गाड़ी? चला देते हैं मैडम, अभ्यास से चला देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ अभ्यास से, प्रैक्टिस से ही आती है। और रात में अभी आप घर पे हैं? ये भी करते हैं। आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर रोज सुनते हैं? बिल्कुल, हर रोज रात जग के सुनते हैं। तो मनोज, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि गाड़ी चलाने के दौरान कभी कुछ सवारियों के साथ या कुछ ऐसा आपके साथ अनुभव हुआ हो जो कि आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया हो, और कुछ ऐसी बात हमें भी बताना चाहें तो बताएं ज़रूर। मैडम मैं थोड़ा सा तैयारी करता हूँ ना, तो मुझे अगर कोई ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं लेता हूँ। हाँ, तो पहुँचा देता हूँ। अच्छा, ये दया बहुत जल्दी आ जाती है। मुझे पैसे की ज्यादा टाइम की सेवा करने का मन होता है, इसलिए मैं उसके पैसा नहीं लेता हूँ। तो फिर ये तो आपकी रोजी रोटी है। ये तो अच्छी बात है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, आप उससे पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन आपकी भी तो रोजी रोटी है ये। वो तो है, भगवान दे देता है ना मुझको। अच्छा, कोई देता, हर कोई नहीं, कोई गरीब होता है या इनका पैसा नहीं है, कोई पास भूल गया, पैसा लाना भूल गया, तो मैं मान देता हूँ कि चलो पैसा नहीं है, कोई बात। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप मनोज। और अब जल्दी से बता दीजिए कि आपको गाना कौन सा सुनवा दें, क्योंकि मुझको पुलिस का गाना सुना, ये एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मनोज जी, गाड़ी अच्छे से चलाइएगा, सावधानी से, और सुरक्षित वाहन चलाना बेहद ज़रूरी है। और गाना सुनवा रहे हैं आपको वही जो आपने पसंद किया। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। दोस्तों, ये था आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम, और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी दोस्त सीमा आर्य को इजाजत। नमस्कार।